हाँ बेटा, इसके पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया इन और एट के बारे में, जहां प्लेस के अर्थ में आपको बताया बेटा। अब आगे इन और एट, इन माने भी में, एट माने भी में, टाइम के सेंस में। किस टाइम। तो आपको यह बताया बेटा, किसी भी शब्द का जो मूल अर्थ होता है वह केवल एक ही होता है। देखो फोटो वही भी नहीं है जो पीछे आपको बताया था। किसी भी शब्द का जो मूल अर्थ है वह एक ही होता है। तो यह इन जो है कहां लगाओगे? बड़े समय के लिए, बड़ा समय। और एट जो है यह छोटा समय। पहले तो यह समझना है कि बड़ा समय और छोटा समय क्या है। तो समय होता है ना बेटा। अच्छा है, बताओ बेटा, प्रश्न आपसे है कि 10 कितनी देर में बजता है? यह प्रश्न है। 12 घंटे में नहीं, 10 जो है वह 1 सेकंड बजता है। 9:59 है तो 10 बजा क्या? नहीं बेटा, जैसे सुई मारती है सेकंड से, 10 बज गए। तो कौन सा समय हुआ 10 बजे? छोटा समय हुआ, छोटा समय। तो जब 10 1 सेकंड बजता है तो 5 कितने सेकंड बजेगा? 1 सेकंड में 4 3, यानी कि यह खट से मारेगा 10 बज गया। तो वह छोटा समय हुआ। छोटा समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। छोटा समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम ना बेटा। अच्छा बताओ बेटा, सुबह कितनी देर बजती है? यही नहीं मालूम। सुबह किसको कहते हैं बताओ? नहीं मालूम। 4 बजे सुबह नहीं कहते। 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मॉर्निंग कहते हैं। इवनिंग 4 बजे से लेकर के 8 बजे शाम का जो समय है उसको क्या कहते हैं? इवनिंग कहते हैं। नहीं, तो कौन सा समय हुआ? 4 से 8 तो बड़का समय हुआ, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि ऐसा समय जिसमें पीरियड हो, दैट इज कॉल्ड बड़ा समय। नहीं ना? अब 1 सेकंड जो है वह भी पीरियड ऑफ टाइम है, क्योंकि उसमें भी कुछ पल होते हैं ना उसमें। तो जिसमें भी पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके पहले क्या लगाओगे? बोलो, एम। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जो खट्स मारेगा, वहां पर क्या लगाओगे? एट। साफ साफ बात है। छोटका समय, बड़का समय समझ आ गया। अच्छा बताओ बेटा, नाइट कौन सा समय? अरे 12 घंटा की होती है तो क्या होगा? बड़का समय। डे, मंथ, वीक, 1985, 1986, ये सब क्या है? बड़े समय है, यानी 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक। लेकिन जहां पर खट्स मारेगा वहां पर क्या लगाओगे? यानी कि छोटा समय, पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एट। उसके पहले क्या लगाओगे? एट। तो अब हम एग्जांपल आपको बताए जा रहे हैं। देखिए इधर, जैसे कहा बेटा, सी गेट्स अप डैश डैश 5 o'clock डैश डैश द मॉर्निंग। ठीक है, तो सी गेट्स अप 5 o'clock कौन सा समय है? छोटा समय है, क्या लगाओगे? एट। मॉर्निंग कौन सा समय है? बड़ा समय है, क्या लगाओगे? इन। तो यहां पर एट लगा, यहां पर इन लगा, क्यों लगा? समय लगे ना। अरे जब 10 1 सेकंड बजता है तो 5 भी 1 सेकंड बजेगा, क्या छोटा समय हुआ? क्या लगेगा? एट। मॉर्निंग, द मॉर्निंग लगा है, यानी सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक बड़का समय हो गया। तो सी गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। जैसे कहा द ट्रेन लेफ्ट
द प्लेटफॉर्म डैश डैश 4 PM। बोलो क्या बोलोगे? 4 PM। खट्स मारेगा, क्या बोलोगे? एट क्यों भरा जाएगा? समय है ना, छोटका समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कहा ही वर्क्स हार्ड डैश डैश द नाइट। बोलो क्या बोलोगे? रात क्षण भर के लिए होती है, खट्स होती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या लगाओगे? सीधे कहा यही, इसके अलावा और कोई, यानी कि यही मूल मंत्र है बेटा। इन लगेगा, क्यों इन लगेगा? समझ में, बड़का समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कहा दे विल फिनिश द वर्क डैश डैश ए मंथ। बोलो क्या बोलो? मंथ छोटका समय, बड़का समय? अरे मंथ यार 30 दिन का होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, क्या लगाओगे? इन क्यों भरा जाएगा? समझ आ गया ना, पीरियड ऑफ टाइम है यानी ड्यूरेशन है, ऐसी स्थिति में क्या लगाओगे? इन का प्रयोग होगा, समझ ना। जैसे कहा शी वाज बॉर्न डैश डैश 1995। बताइए, बड़ा समय एक छोटा समय है, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक 1995 कहा जाएगा। तो यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा? इन 1995। नहीं समझा? तो हमने आपको बताया कि बड़े समय के पहले क्या लगाओगे? इन, और छोटे समय के पहले क्या लगाओगे? एट। पक्का? इसे कहा द बॉयज प्लेड क्रिकेट डैश डैश द इवनिंग। बताइए, छोटा समय बड़ा समय? 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक के समय को क्या कहते हैं? इवनिंग। तो बड़ा समय हुआ, क्या बोलोगे? इन द इवनिंग। ठीक है, नहीं समझ आएगा? बड़ा समय है, इसलिए यहां पर क्या लगेगा? जिसे कहा ही woke up डैश डैश मिड नाइट। बोलो मिड नाइट। मिड नाइट किसको बोलते हैं? कई घंटा की होती है? 1 सेकंड की होती है। 12 बजे को क्या कहते हैं? मिड नाइट कहते हैं। 12 बजे रात को क्या कहते हैं? मिड नाइट। क्या बोलो? बोलो एट मिड नाइट। जैसे कहा वीवर्स वीविंग डैश डैश ब्रेक ऑफ डे। वीवर्स वीविंग डैश डैश ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे माने सुबह, नहीं डर, सुबह तो 4 घंटे की होती है। ब्रेक ऑफ डे, जब हम छोटे थे तो हमको सिखाया जाता, बताया जाता था कि देखो सूर्य भगवान जो है पहाड़ फोड़ करके निकल रहे हैं। तो ब्रेक माने तोड़ना, डे माने दिन का। जैसे ही दिन टूट करके निकलता है, मतलब जैसे ही लालिमा दिखाई देती है, उसी को क्या कहा जाता है बेटा? ब्रेक ऑफ डे। तो कौन सा टाइम हुआ? खट्स मारेगा, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा क्या बेटा? एट। समझ नहीं? अब एट मिडनाइट, एट ब्रेक ऑफ डे। क्यों ऐसा हो रहा है ना? क्योंकि यह कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे कहा वी रीच्ड देयर डैश डैश नून। नून तो नो धन आन से बना है क्या? नो धन आन बराबर नून। नो माने नहीं, आन जो है समय का मात्रक है। तो समय नहीं मतलब बिल्कुल घड़ी की सुई जब सीधी होती है तो कोई टाइम नहीं था, वहां पर क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या लगाओ? वी रीच देयर एट नून। समझ बात आ रही ना? जैसे कहा तो ये हमने आपको बताया किसके बारे में? इन
बड़ के समय पहले और एट जो है छोटे समय पहले। सारी बात समझ आ गई। अब एक लड़का खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी हमने एक जगह पढ़ा है कि मॉर्निंग के पहले क्या लगा, एट। आप तो कह रहे हो कि मॉर्निंग पहले क्या लगेगा, इन लगेगा, इवनिंग के पहले इन लगेगा। हमने कहा यार पढ़ा तो हमने भी है। तब गुरुजी तो स्पेशल पॉइंट लेकर समझो, जैसे मिटा दें, नोट कर लिया। इसे कहा बेटा, सी प्रॉमिस्ड हर बॉयफ्रेंड she promised to see her boyfriend dash 5 AM। बताओ क्या करोगे, खर्च मारेगा तो at 5 PM लगेगा। क्या लगेगा, at 5 PM, at 5 AM। She promised to see her boyfriend at 5 AM। सही है। इसी संबंधित वाक्य है, the lover reached the appointed place dash मॉर्निंग। बताइए क्या लगाओ। अच्छा बताओ, वादा किया कितने बजे मिलने का, 5 बजे। तो 5 बजे पहले वहां पहुंचेगा क्या, लंच बुक दिया जाएगा। 5 बजे के बाद पहुंचेगा जब वहां सुबह चली जाएगी क्या, यानी कब पहुंचेगा, मॉर्निंग में, बोलो। तो यहां पर इस मॉर्निंग के पहले क्या लगेगा, एट। क्यों लगेगा, आप इसको समझो। अभी एक वाक्य ऊपर बोला था मैं, शी गेट्स अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो द मॉर्निंग माने क्या हुआ, बताया था। द माने पूरी पर्सनालिटी आती है, 4 बजे से लेकर के 8 बजे को द मॉर्निंग कहेंगे। यहां द मॉर्निंग लिखा है क्या, यहां क्या लिखा है, एट मॉर्निंग। यानी ऊपर टाइम चूंकि फिक्स हो गया 5 PM का, तो यहां दोबारा फिर मॉर्निंग आएगी, उसी समय के लिए आएगी। इसलिए पूरे मॉर्निंग की बात नहीं हो रही, तो द मॉर्निंग, तो यहां द न लगाना, नहीं गलत रहेगा। तो एट मॉर्निंग लगेगा, ठीक है। जैसे कहा द मीटिंग वाज डिसाइडेड टू बी हेड डैश 7 PM। बताओ क्या करोगे, बिल्कुल कहा बेटा, एट 7 PM सही है, ठीक है। द मेंबर्स रीच्ड द पार्क डैश इवनिंग। क्या बोलो, संबंधित वाक्य है। यहां पर भी आपको एट भरना पड़ेगा, क्योंकि इवनिंग जो है पूरी इवनिंग के लिए नहीं आ रही है। ऊपर टाइम चूंकि फिक्स हो गया, तो दोबारा जो है हम उसी ढंग से एट नाइट, क्या होगा, एट नाइट, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, इस सब का एट कब लगता है, एट द नाइट नहीं होगा, एट द डे, एट डे। उसी ढंग से समझ ना, यहां पर चूंकि ऊपर टाइम एक बार फिक्स हो गया, तो यहां जो इवनिंग शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए द इवनिंग नहीं लगा। क्या लगेगा, एट। क्योंकि द इवनिंग नहीं, और लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर टाइम क्या हो गया, फिक्स हो गया, पक्का। तो इस पोजीशन पर जो है हम क्या लगाते हैं, जैसे कहा, नोट कर लिया नहीं, नोट करते रहना।
जैसे कहा बेटा, अब तुमको सिखाया गया कि रेट के लिए, स्पीड के लिए किसका इस्तेमाल होता है? एट का। प्रश्न वाक्यों जैसे कहा बेटा, ही ड्रॉप द कार डैश डैश 70 किलोमीटर पर आवर। अब गाड़ी में कांटा कहां पर टिका है? 70 पर। तो पॉइंट आप छोटका प्लेस मानो, या रेट रटाते हैं लोग कि रेट और स्पीड के लिए किसका इस्तेमाल होता है? एट का। रटना नहीं चाहिए बेटा। तो क्यों होता है इसको समझो, क्योंकि गाड़ी का कांटा किस पर है? 70 पर। तो पॉइंट आप छोटका टाइम हो गया, इसलिए यहां पर छोटका टाइम है, छोटी जगह 70 पर कांटा टिका है, इसका मतलब यहां पर क्या लगा हुआ है? एट। ठीक है, जैसे कहा बेटा, शी सोल्ड द पोटैटोज डैश डैश 10 रुपी पर केजी। बोलो बेटा क्या बोलोगे? 10 रुपी पर केजी। तो ही सोल्ड द टोमेटो। रेट तो दुनिया भर हो सकते हैं, लेकिन रेट क्या हो गया? खट्स मार रहा है। तो जहां पर खट्स मारे, स्पीड खट्स मार रहा है, इसलिए एट लगा यहां। तो क्या लगाओगे? एट। तो बड़ के समय पहले क्या लगाओगे? एन। और छोटके समय पहले क्या लगाओगे? एट। जैसे कहा बेटा, ही फेल्ट सॉरी डैश डैश द डेथ ऑफ हिज सन। बताइए, ही फेल्ट सॉरी डैश डैश द डेथ ऑफ हिज सन। मौत 4-5 दिन में होती है क्या? 1 सेकंड में होती है। अभी बोल रहे हैं, अभी पता लगा हार्ट अटैक खत्म। तो इसका मतलब 1 सेकंड में मौत होती है, इसलिए छोटका समय हो गया। छोटका समय हो गया, क्या लगा? एट। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। बड़े समय के लिए क्या लगाओगे? एन। और छोटे समय के लिए क्या लगाओगे? एट। बात पक्की हो गई? क्लियर? आप इसके पहले हमने 3 एपिसोड और बनाया, उसको देखो और इसे क्रमानुसार सिस्टम से चलो, तो एक एक चीज आपको क्लियर होती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सिलेक्शन इसी आधार पर होगा। ओके।